नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी जो है पूरे परिवार के लिए होनी चाहिए जानकारी है और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जिनके बच्चे भगत बन रहे हैं उन माताओं को भी पता होना चाहिए और उनके पिताओं को भी होना चाहिए, और अगर छोटा भाई बन रहा है तो उसके जो है बड़े भाई को भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे परिवार को पता होना चाहिए। तो ये मुद्दा है, इसका जो विषय है वो ये है कि जैसे कई लोगों को देखा होगा आपने, भगत बना लेते हैं अपने बच्चों को, ये उस मुद्दे पे है। तो इसमें आपको भगत को देखना चाहिए, जो बनाने वाला है उसका मतलब जो घर का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो किस तरीके का है, क्या है। कई बार देखते नहीं हैं और अनजान आदमी या कोई उसके घर का ही नहीं पता होता मैं क्या समस्या है उसकी, और हम बन जाते हैं उससे। तो ये एक उस विषय की बात है, एक पूरी फैमिली की, जो कि बहुत मजबूत फैमिली थी, पैसे धेले से हर चीज़ से। ये उनकी कहानी है, मैं कहानी के तरीके से बता रहा हूँ, और ये भी एक सत्य घटना है। और जो बदरपुर साइड में एक कोई कॉलोनी है, मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो वहाँ की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। तो इसमें ऐसा होता है कि उन्होंने किसी से, जैसा मैंने बताया कि कई बार कोई दूर का भगत होता आ जाता बना जाता है, तो वो बना दिया उन्होंने, जान पहचान के हिसाब से बना दिया उसने, वो बन गए भगत। उससे पहले उनके पिताजी वगैरह थे तो नॉर्मल लोग थे, मतलब कुछ नहीं था उनके घर में, मतलब सही था, कुदरती, क्योंकि वो नॉर्मल पूजा करते होंगे जब जानते ही नहीं। फिर उसके बाद वो लड़का जो भगत बन गया था पूजा पाठ करने लगा अपने, जैसा भी होती थी उन्हें होली दिवाली जो भी करते थे, जैसा भी कुछ करते रहे। तो उनके यहाँ परेशानी आनी शुरू हो गई कुछ ही साल में, एक आध साल के बाद मतलब परेशानी शुरू हो गई। और वो इतने परेशान हो गए, कभी कोई भाई, जितने भाई थे उन सबके किसी के बच्चे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, मतलब इस तरीके से होता रहा। और काफ़ी पैसा लगा उनका, मतलब काफ़ी ज़्यादा, कि कई बार तो ऐसी घटनाएं हुई कि कार तक उनकी पलट गई, कार भी थी तो कार पलट गई उनकी। हालांकि थोड़े बहुत चोट आई, पर घटना तो घटना, गाड़ी का नुकसान हुआ, मतलब इस तरीके से पैसा लगा। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे उनके होते रहे। तो आखिरी में जब उनके बच्चे बीमार होने लगे उन भाइयों के, तो जो बड़े भाई थे जब उनके बच्चे बीमार होने लगे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब लड़के लड़कियाँ बहुत ज़बरदस्त, और वो चिंता पड़ गई कि शादी करेंगे इनकी कि या बीमारी देखेंगे इनकी, मतलब ऐसा भी होता है। तो अगर लड़की बीमार हो जाए मान लो ज़्यादा, तो फिर शादी में दिक्कत आ जाएगी, लोगों को पता लगता है, आस पड़ोसी को खबरें फैलती है। तो इस तरीके की बात थी वो, तो काफ़ी परेशान हो गए। तो वहाँ पे काफ़ी लोग गए थे जो वैसे बुंदेलखंड टाइप के भी गए थे जो जानते हैं, पर वहाँ जो उनका भाई था जिनकी बता रहा हूँ, तो जिसको भगत बनाया हुआ था वो मानता नहीं था, मतलब उस तरीके से वो कहते, जब बुलाते थे कि भाई हम बुला रहे हैं किसी को ठीक कराने के लिए, मतलब जो भी चीज़ हटाने के लिए, तो वो हटने नहीं देता था। तो वो तुरंत उसके अंदर बुलाते थे। तो लोग अच्छा, घर वाले ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते थे वो बुला लेते थे उसी लड़के को। होता था वो भी कि भाई वो तो घर का भगत है, वो तो रहेगा ही वहीं, तो चाहे वो अलग घर में रहता हो पर आ जाता था। जब होता था तो उसमें एक ही चीज़ आती थी, जितने भगत बैठे होंगे बाहर के, वो कलुआ पवन बन जाता था, और खरदोली बरदोली के जयकारे मारे उसने, सागे भागे पीर के पूरे जयकारे दे के और बैठ जाता था। बोलते हाँ क्या बात है महाराज, ऐसे ऐसे यहाँ दिक्कत आ रही, तुमने मेरा ये नहीं करा वो नहीं करा। तो अब कलुआ पवन के आगे तो लोग डर के मारे बोलते नहीं बेचारे, वो क्या लगा ठीक है। तो हम उनके संपर्क में थे, मतलब कहने का मतलब ये। तो उन्होंने वो कर दिया जो उनका था, जीव जंतु उन्होंने जितने भी किलो का बता रहे थे कि काफ़ी चढ़ता है, काफ़ी किलो का, इस हिसाब से होता है कईयों में। तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग बना रखी है। और आपने देखा कई भगत तो उनके यहाँ भी था इस तरीके का एक भगत, जो कि गुरु की बात को इस तरीके से बोलता था, सुर सुर विद्या गुरु गुरु ज्ञान करके होता है डायलॉग, ये एक खास क्षेत्र के लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा। वो हमेशा यही बोलेंगे, गुरु गुरु विद्या सुर सुर ज्ञान, ये एक मतलब उनके डायलॉग होते हैं उस क्षेत्र के। तो ये आपने ज़रूर सुने होंगे, तो आपको पता लग जाएगा किस क्षेत्र के थे वो। तो चाहे वो अनाड़ी भगत हो पर डायलॉग यही मारेगा वो। तो वो कलुआ पवन बन के बैठ गया। कुछ और लोग थे, उन्होंने भी देखा भाई तुम्हारा तो कलुआ पवन है, इससे हम पंगे थोड़ी ले सकते हैं। तो आमतौर पर लोग करते नहीं, ये मानना पड़ेगा आपको, बहुत कम करते हैं। तो वो ऐसे बन गया, कोई बात नहीं। अब फिर हट गई वो कहानी, फिर चली गई आगे, मतलब बच्चा तो बीमार रहा। फिर उन्होंने किसी को बुलाया सुलझे हुए आदमी, वो भी गए। तो जब उन्होंने करा कोई चीज़ पकड़ दी, तो वो फिर कलुआ पवन बन के उसमें आ गया और बोलने लगा कि जी अगर ये कुछ चीज़ ले जाएंगे, मतलब वो ही बोल रहा है जो कलुआ पवन बन के, कि अगर ये जो भगत आए, उसमें हम लोग भी गए थे। तो उन्होंने बोला अगर ये कोई भी चीज़ ले जाएगा तो इनका घर खराब हो जाएगा, क्योंकि कलुआ पवन गुस्सा हो रहा है, मतलब वो खुद बोल रहा है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ कलुआ पवन बन के। तो
इसी दरमियान तो जो लोग सुलझे हुए थे उन्होंने कुछ ऐसा करा, मतलब किसी को याद करा, ऐसा कुछ करा, तो उसके जो है डंड बंध गए, हाथ जो है मुड़ गए पीछे को। तो उनके घर वालों ने पहचान लिया, यानी उसी भगत के हाथ मुड़ गया पीछे को, तो वो पहचान गया। घर वाले वो बोलने लगे जी ये सही कह रहे हो आप, जो दूसरे भगत थे, कि जी ठीक कह रहे हो आप, और ये कोई रोग है ज़रूर जो हाथ मोड़ रहे, क्यों कल वो अपन का हाथ कौन मोड़ेगा, कि ये कुछ और है उनके साथ। उन्होंने बोला कि पहले भी हमने देखा, ये आता था ऐसे हाथ मोड़ के कोई, तो इसका पता नहीं लगा कुछ भी। तो जब माता फूल आई तो माता फूला ने बताया था कि ये घर का जो तुम्हारा गुरु है वो है ये, जिसको तुमने, जिससे बीड़ा बीड़ा खाया है और उसको तुमने पूज भी लिया है। तो कि फिर माता ये फिर इतना मतलब भारी भरकम क्यों हो रहा है, कह रहा है इसलिए हो रहा है कि तुमने जो है बुलाकी जो इसके पास था वो ये खुद रोग में था, ये जो भगत था, यानी इसके घर में खुद बुलाकी रोग में आया हुआ था और इससे सुधार नहीं हुआ अपने घर का, मतलब रोग में बुलाकी था उसी को ही ये चला रहा था और जो मांगता था उसको दे देता था उसी को। तो जो रोग में बुलाकी हुआ तो बुरा करने में होगा, कुदरती बात है। तो उन्होंने बोला वो भी डाल दिया, और जो से इनका वो था जो खुद गुरु था जो बीड़ा दे के क्या, तो वो भी तो उसी बुलाकी के साथ रहेगा, क्योंकि जब बुलाकी रोग में आया है मतलब उसके घर में परेशान करें तो वो तो दूसरे घर में जाएगा तो वहाँ भी परेशान कर, ये भी पैटर्न बात है। और तो इस तरीके से उनका जोड़ा बन गया, मतलब वहाँ घर में लगा लो तब। तो उसके बाद भी मतलब कहानी के बाद भी जब हो गई सारी कहानी, फिर भी उन्होंने उठने नहीं दी चीज़, उसने, कहने का मतलब जो उसका भाई था उसने खुद ही बोल दिया कि भाई हटाओगे तो मेरे को बच्चों को दिक्कत आएगी, ये आएगी, मतलब भाइयों में हो जाता है। अगर एक भाई कहेगा जी मेरे बच्चे बीमार हो गए तो कौन गारंटी लेगा, तो ऐसे दूसरा भी डर जाता बेचारा मजबूरी में, ऐसे उनमें गुत्थम गुत्था मतलब हो गई बातों में। तो राजी नहीं हुआ वो जो भगत था, यानी जो भी भगत आगे बोलता कहता है गलत बोल रहा है भाई, गुरु तो हमारे भाई इतने साल से है, ये है वो है, और हमने बुलाकी से बड़े बड़े काम करें, ये करा वो, झंडे गाड़ दिए हमने, तो वो गलत कैसे होगा, वो तो दवाओं में कलुआ पवन के ऐसे ऐसे करके उसने मतलब कहानी बदल दी। फिर लास्ट में जब ज़्यादा परेशानी हुई तो फिर उसने उन भक्तों को बुलाया, तो वो भगत नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया भाई तेरा भाई हमारी इज्जत ही नहीं करता, घर पे आते हैं तो वो अपनी चलाता है कलुआ पवन है, और हम बोल रहे हैं रोग है। तो क्योंकि जो दो चार लोग जाते हैं उनके लोग मानते भी नहीं। उसके बाद फिर वहाँ पे गए अमर सिंह वाले, उन्होंने बुलवाए, फिर लास्ट हथियार वही था उनका, बुलवाया, फिर उन्होंने भी वही चीज़ें निकाल दी जो कि दूसरे भगत ने बताई थी, पर उनकी मान गए वो अमर सिंह वालों की, क्योंकि उनका कोई ऑप्शन नहीं बचा। और दूसरी बात है ऑप्शन की बात यह है कि फिर करें तो करें क्या, और उन अमर सिंह वालों ने वही चीज़ निकाली, उनके अंदर से वही दो एक चीज़ निकाल दी और उनको अमर सिंह वाला बना दिया। तो ऐसा भी होता है कई बार, क्योंकि उनकी वो इसलिए मान गए क्योंकि कम से कम उस हिसाब से वो 10-20 लोग आए थे, 50-60, वो बता रहे थे कि 1 लाख रुपए लग गया है, तो पैसा देंगे तो मज़ा भी आएगा आदमी को भगत बनने में या रोग करने में। और अगर कोई फ्री में निकाल रहा होगा आपके यहाँ तो वो कहेंगे बेकार है, ये तो नकली आदमी है, अगर इस पर कुछ होता तो इसकी कोई बातचीत होती। तो आजकल ऐसा भी होता है कि जो गैंग होता है जिसका ज़्यादा, उसको ही लोग मानते हैं। आपके घर में 10 भगत आ जाएंगे 20 और 6-4 चेले होंगे तो वो आपसे चाहे 1 लाख रुपए मांग ले, आप दे दोगे, तो आप उसको देखोगे भाई ये तो गाड़ी में आया, ऐसे आया वैसे आया, और गुरुजी बहुत नामी है तभी तो इतने चेले घूम रहे हैं। तो आजकल लोग इस भ्रम में आके मतलब लिए जा रहे हैं दबादब, चाहे कोई अकेला भगत आके भी निकल जाता, उसको बुलाकी को सीधा कर जाता और उस गुरु को उठा के चला जाता, वो तो हटा देता उसे उठा के, पर उन्होंने उठने नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि यार ये गड़बड़ कर रहे हैं। और जब अमर सिंह वाले आए तो वो मान गए हाथ जोड़ के, क्योंकि भीड़ की भीड़ आई होगी, और उनको बोल दिया कि 1 लाख रुपए दो, ये आपका घर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने भी सही करा, क्योंकि भाई उनसे भी करा लेते उनको भी पैसा नहीं देते, ये भी तो बात है। तो आजकल जो पैसा ले रहे हैं इतना वो भी ठीक कर रहे हैं एक हिसाब से, तो भाई बाद में ना दे तो वो फंस गए, भाई उनकी जो भी परेशानी वो उनके ऊपर आएगी, अमर सिंह वालों के ऊपर, तो वो क्यों लेंगे आप परेशानी अपने ऊपर, ये भी तो बात है। शायद वो भी ठीक करते हैं पैसा लेके पहले, क्योंकि आजकल फ्री में काम करोगे तो कोई मानेगा ही नहीं, वो सोचेगा हल्का काम कर रहा है। जैसे कि आपने देखा हो कोई दुकान पे बेच रहा है सामान 10 रुपये का 20 का, और वही सामान किसी शोरूम में लगा हो, मान लो गटर गिलास में या कहीं और अच्छी जगह कहीं शोरूम में, तो वो दे देगा आपको 100 रुपये का, तो आप ले लोगे कि भाई गटर गिलास में दुकान है या कनाट प्रेस में दुकान है ना, या लखनऊ के बाज़ार में दुकान है, इस तरीके की ख़ास दुकान है, तो आप आगरे में दुकान है कोई शोरूम में, तो आप मान जाओ यार महंगी जगह पे दे रहा है। तो ऐसा भी होता है आजकल, तो ऐसे रेट बढ़ जाते हैं लोगों के मतलब उस तरीके से, तो पर लोग अपना घर बर्बाद करने के चक्कर में आ जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जो मैंने बताया। तो रोग पहले ये देख लें कि जिस भगत से आप बुलाकी वगैरह ले रहे हो उसके रोग पे तो नहीं है कि उसके घर ही बर्बाद कर रखा हो, या वो खुद ही तबाह सा दिख रहा हो शकल से, आपको लगे कि यार ये तो खुद तबाह है, तो ऐसे से ना बने।
जो मजबूत आदमी दिखे घर परिवार से, उससे बनने की कोशिश करें। धन्यवाद आपका जो आपने वीडियो देखा। इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।